नमस्कार। घुसपैठ ऐसा शब्द जिसे सुनकर अक्सर सिहरन सी होती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी होने की वजह से हम इस शब्द को अक्सर सुनते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी सरहद में घुसपैठ करते रहते हैं। पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकियों की घुसपैठ कराता है, तो चीन अक्सर अपने डरपोक शागिर्दों की घुसपैठ की साजिश का मंसूबा पाले रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने पड़ोसियों की सरहद ही नहीं बल्कि दुनिया के 180 देशों के लोगों के जिस्मों में भी घुसपैठ कर ली है। चीन को लेकर ये सनसनीखेज जानकारी बताएंगे, लेकिन पहले एक सुकून देने वाली तस्वीर देखिए। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। मीटिंग में 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। खास बात यह है कि मीटिंग के आखिर में सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे को सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मीटिंग में चीन ने एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की बात कही, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए दुनिया के 137 देशों ने चीन के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। चीन को 84 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सवाल यह है कि 84 दिन बाद क्या होगा? जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। आज वक्त की जरूरत है कि हमें एक साथ रहना चाहिए और आपस में एकजुटता और सहयोग बनाए रखना चाहिए। मानव समुदाय हर सुख दुख और भविष्य में होने वाली हर जरूरतों को आपस में साझा करते हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर कठिनाइयों को दूर करना चाहिए और कोविड-19 का राजनीतिकरण करने वाले, दूसरों पर कलंक मढ़ने वाली ताकतों की किसी भी कोशिश को मजबूती से नाकाम करना चाहिए। कितनी मासूमियत से माओ के सियासी वारिस अपने चेहरे को मक्कारी के पाउडर से पोत देते हैं, लेकिन अब नकाब उतरेगा। ड्रैगन के हर पाप का पैबंद तार तार होगा, क्योंकि फैसला हो चुका है। तारीख दिन मुकर्रर हो चुका है जब ड्रैगन का जबड़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चौरासी दिन, गिनती के 84 दिन है चीन के पास। या तो अपना पाप कबूल कर ले या फिर बीजिंग पर बारूदी बारिश को तैयार रहे, क्योंकि दुनिया को सच्चाई पहले से पता है। सिर्फ चीन को कबूलनामे का वक्त दिया गया है। चीन के पास वायरस के कबूलनामे के लिए 84 दिन का वक्त है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां वायरस के ओरिजिन का पता लगाने में एक्टिव हो चुकी हैं। अमेरिका के साथ दुनिया के 137 देश भी चीन के खिलाफ हो चुके हैं। यानी दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क हर हाल में जानना चाहते हैं कि 33 लाख से ज्यादा जान लेने वाला वायरस कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। कोरोना वायरस के ओरिजिन का हर हाल में पता लगाया जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में जानकर क्या हासिल होगा, इसे चीन ने क्यों बनाया और कैसे बनाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि शहर शहर हाहाकार, लाशों का अंबार और सदमे में संसार चीन की करतूतों पर आंख मूंदने का ही नतीजा है। क्योंकि लाखों घरों के चिराग बुझाने के बाद भी माओ के वारिसों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। बीजिंग के तानाशाह जिनपिंग को सुनिए। हमें एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जरूरत है जो शोधकर्ताओं को पूरी गंभीरता के साथ रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। हमें अपने शोधकर्ताओं को इस बात की खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल नई खोज के लिए करें। साथ ही रिसर्चर्स को बेवजह किसी तरह की सामाजिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चंद घंटे पहले ये बातें कही, जिसमें उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को रिसर्च पर जोर देने के लिए कहा। सवाल यह है कि जिनपिंग किस तरह की रिसर्च की बात कर रहे थे।
क्या चीन फिर से कोई जानलेवा वायरस बना रहा है? क्या चीन दुनिया पर फिर कोई त्रासदी थोपना चाहता है? इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, क्योंकि चीन को नहीं रोका गया तो मौजूदा वक्त ही नहीं, आने वाले दौर में भी दुनिया महामारियों से हाहाकार देखेगी। अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक पीटर होटेज ने तो इससे भी खौफनाक जानकारी दी है। पीटर होटेज टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं, जिनके मुताबिक चीन पर अभी लगाम नहीं लगी तो आने वाले सालों में ऐसी ही या इससे भी खौफनाक त्रासदी का सामना करने को तैयार रहना होगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना के बाद चीन में एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। चीन में बर्ड फ्लू से मानव संक्रमण का मामला सामने आया है। चीन में जियांगसू प्रांत में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। 41 साल के मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मरीज 28 मई को H10N3 वायरस से संक्रमित पाया गया था। चीन ने ये नहीं बताया है कि शख्स कैसे संक्रमित हुआ। बर्ड फ्लू अक्सर परिंदों में पाई जाने वाली बीमारी है। दुनिया में ये पहला केस है जब किसी इंसान में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। यही वजह है कि दुनिया चीन से हिसाब चुकता करना चाहती है। चौरासी दिन में चीन कबूल करता है तो ठीक, वरना माओ के मुल्क की सरहदों पर बारूद बरसाने की भी पूरी तैयारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।